हेलो एवरीवन, आई एम मेहुल कमार। अगर मैं आपके सामने एक माचिस की तीली को जला करके रखूं तो कुछ ही देर में उसकी आग बुझ जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब हमारे अंदर किसी भी काम को करने की मोटिवेशन की आग जलती है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहती है और फिर वो आग बुझ जाती है। अगर मैं आपको ट्विला थाप से इंट्रोड्यूस कराऊं, जो कि मॉडर्न एरा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डांसर और कोरियोग्राफर रह चुकी है। ट्विला थाप ने अपने पूरे करियर के अंदर बहुत सारी बैलेट परफॉर्मेंसेस दी है, जिसमें बैलेट का मतलब है एक क्लासिकल डांस फॉर्म जिसका ओरिजिनेट हुआ था इटली के अंदर और डेवलपमेंट हुआ रशिया एंड फ्रांस के अंदर। उस टाइम पर उनके डांस और उनके परफॉर्मेंसेस को टीवी और फिल्मों में दिखाया जाता था एंड 1992 के अंदर अपने क्रिएटिव वर्क के लिए उनको जीनियस ग्रांट अवार्ड भी दिया गया। मतलब ओवरऑल शी इज प्रोलिफिक, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में काम, आउटपुट एंड आइडियाज जनरेट करे इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद रिमार्केबल कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो इतना सब कुछ कर कैसे लेती थी, तो इसका जवाब जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गो। द पावर ऑफ रिचुअल। उन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द क्रिएटिव हैबिट में अपने सक्सेस के बारे में एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया है। जैसा कि वो बताते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का हर एक दिन एक रिचुअल से शुरू करती हूँ। सुबह के 5:30 बजे उठकर अपने वर्कआउट के कपड़े पहनकर अपने मैनहट्टन होम से बाहर निकलकर अपने टैक्सी ड्राइवर को पकड़कर ये ड्राइवर से कहती हूँ कि मुझे 91st स्ट्रीट पे जो जिम है वहां तक लेकर चलो, और जिम पहुंचकर मैं 2 घंटे तक वर्कआउट करती हूँ। अब यहाँ पे उनका रिचुअल हर दिन जिम जाकर ट्रेनिंग करना नहीं है, बल्कि हर दिन टैक्सी पकड़ना है। वो ये बताती हैं कि जिस मोमेंट पर मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर को ये बोला कि मुझे जिम लेकर चलो, उसी मोमेंट में मैंने अपना रिचुअल कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उनके रिचुअल में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो उनको कंसिस्टेंट बना देते हैं, और आखिर ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी हैबिट्स को मास्टर कर सकते हैं। अब इस चीज को जानने से पहले हम अभी जानेंगे द सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट मोटिवेशन। अगर हम अपनी अच्छी आदतों को फॉलो करते वक्त प्रॉब्लम फेस करते हैं या फिर अपनी बैड हैबिट्स के विक्टिम बन जाते हैं, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर मोटिवेट हुआ कैसे जाता है या फिर विल पावर किस तरीके से काम करती है। अब यहाँ पर मोटिवेशन के बारे में सरप्राइजिंग चीज ये है कि मोटिवेशन ज्यादातर किसी भी नए बिहेवियर या एक्शन प्लान को स्टार्ट करने के बाद में आता है, ना कि पहले। आपने इस फेनोमेनन को अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। मतलब बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा है इन हैबिट फॉर्मेशन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे और जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता तब तक वो मूव नहीं करेगा। दैट्स व्हाई स्टार्टिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट पार्ट। अगर मैं आपको अपनी लाइफ एग्जांपल से रिलेट करवाऊं तो जब मैंने मेरी 12th कंप्लीट करी तो आई डिसाइडेड फेस टू कैमरास वीडियोस बनानी है, एंड एज वी ऑल नो स्टार्टिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट पार्ट। बट 8-10 महीने मैंने सिर्फ ये सोचने में लगा दी कि आखिर शुरुआत कहां से करूं, इंटरैक्ट कैसे करूं, रिकॉर्ड कैसे करूं वीडियोस। और जब फाइनली न्यू ईयर आने वाला था तो मैंने खुद को पूरा एक्सटर्नल मोटिवेशन से भरकर एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया एंड पूरी प्लानिंग के साथ में अपनी पहली वीडियो को अपलोड किया ऑन 2 जनवरी एंड आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग। मतलब गेटिंग स्टार्टेड इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव इंस्पिरेशन दैट नेचुरली प्रोड्यूसेस मोमेंटम। अब अगर हम हमारे रिचुअल वाले टॉपिक पे वापस आए तो एक रिचुअल की पावर ये होती है कि हमको माइंडलेसली किसी भी नए काम या किसी भी नए बिहेवियर को स्टार्ट करवाने में हमारी हेल्प करता है। बेंजामिन गार्डनर, जो कि एक हैबिट रिसर्चर है इन द डिपार्टमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ एट यूनिवर्सिटी कॉलेज इन लंदन, हेल्थ साइकोलॉजी रिव्यू के अंदर एक पेपर पब्लिश करते हैं जिसमें ये लिखा है हाउ वी कैन यूज आवर हैबिट्स टू इनिशिएट लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स रूटीन्स। ट्विला थाप का मॉर्निंग रूटीन जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल है इस आइडिया को प्रैक्टिस में लाने में। ऐसे बहुत से दिन हुआ करते थे जब उनको वर्कआउट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, बट उन्होंने अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दिया था जिसमें उनका पूरा का पूरा फोकस एक डेस्टिनेशन पर नहीं, मतलब जिम जाकर वर्कआउट करने पर नहीं, बल्कि एक प्रोसेस को फॉलो करने में था। मतलब एक रिचुअल जिसमें उनको कुछ नहीं, बस अपने वर्कआउट के कपड़े पहनने हैं, अपने घर से बाहर निकलना है और टैक्सी ड्राइवर से कहना है कि मुझे जिम तक लेकर चलो, एंड हियर रिचुअल एंड्स।
अब आप में से कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि यार एफर्टफुल वाला काम तो ठीक है, मगर एक प्रोसेस को फॉलो करने में या एक रिचुअल को फॉलो करने में अगर हमको आलस आने लग जाए तो क्या करें? तो इसका सिंपली आंसर यही है कि जैसा कि मैंने आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स न डाला जाए तब तक वो मूव नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से हम हमारे केस में देखें तो हम सब्जेक्ट हैं, अगर हमारे अंदर से कुछ करने के लिए आ रहा है तो वो पैशन हो गया, उसके लिए तो हमको मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमको कोई बड़ी हैबिट को अपनी लाइफ में लाना है, किसी टेक्निकल हैबिट को अपनी लाइफ में लाना है, तो उसके लिए तो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक चीज एक बार स्टार्ट हो गई तो उसके बाद में मोमेंटम अपने आप बन जाएगा। बट स्टार्ट होने के लिए आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस लेकर के चल रहे हो कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये चीज करी तो आप अपनी विल पावर को बीच में ला रहे हो, आप अपने डिसीजन मेकिंग को बीच में ला रहे हो और इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक ऑप्शन को पकड़ करके रखो और उसी के पीछे चलो, एंड देन यू कैन बिकम अनस्टॉपेबल।